तो आज हम एक्चुअल स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आपका स्वागत है आज के वीडियो में। अभी तक हमने जो 2 दिन में पढ़ा था वो एक्चुअल बेसिक था। हाँ, जब आप 11th में आए थे तब मैंने आपको ये बेसिक पढ़ाया था, लेकिन अभी उसे पढ़ाकर मुझे तकरीबन 6-7 महीने हो गए होंगे। तो हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट भूल गया होगा, इसलिए मैंने क्या किया कि पहले 2 वीडियो में वो थोड़ा बेसिक आपको याद दिलाने के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन एक्चुअल क्लास 12 के लिए आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस लेसन में क्या क्या हमें स्टडी करना है ये देखो यहाँ पर लिस्ट आया है, यानी इस लेसन का ये कंटेंट्स है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन, इसमें हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, और एक दूसरा आएगा जनरल सॉल्यूशन। ये 2 टाइप हमें इसमें लेना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर में देखिए आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद में रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद में सॉल्विंग अ ट्रायंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, द प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड द प्रोजेक्शन रूल। और सबसे लास्ट में हमें लेना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये सब हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो लेसन है ये टोटल कितने मार्क्स के लिए है? टोटल ये है 10 मार्क्स के लिए है, यानी बड़ा लेसन है। ठीक है, लेकिन हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। ओके, और मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि इसके पहले के 2 पार्ट्स 1 एंड पार्ट 2 अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो उसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आज का ये जो 3rd पार्ट है ये समझ में आएगा। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अभी तक हमने क्या लिया था? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया था, लेकिन अब क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में लेना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, यानी जो हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद में प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तीनों भी पार्ट्स हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसका देखो डेफिनेशन यहां पर आया है। क्या दिया है? देखो डेफिनेशन में एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और फंक्शंस, यानी एक फंक्शन या फिर उससे ज्यादा फंक्शंस अगर इन्वॉल्व है किसी इक्वेशन में। देखो बहुत सिंपल है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी फंक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसा जो इक्वेशन आएगा, ये वाला इक्वेशन, उस इक्वेशन को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है उसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब जैसे एग्जांपल ये देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन यानी क्या? जिसका एक लेफ्ट साइड होता है और बीच में इक्वल का साइन और एक राइट साइड, तो इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन। तो इसके इक्वेशन के, इसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में देखो आप कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है? साइन थीटा। तो इससे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है,
सेकंड एग्जांपल देखो, tan थीटा, ये भी इक्वेशन है, LHS इज इक्वल टू RHS, और इसके लेफ्ट साइड में देखो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, tan थीटा। तो ये भी हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद का एग्जांपल, cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा। इसमें भी देखो LHS इज इक्वल टू RHS यानी इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व है, देखो cos भी है, ठीक है, 3 थीटा के लिए, और इधर cos है, दोनों साइड में cos है। तो इसका मतलब कि ये भी हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसके बाद में हम लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हमने लिया इसके पहले, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी इसमें डेफिनेशन में क्या दिया है, अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यानी इसका मतलब क्या क्लियर हुआ, देखो कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होने वाला है और उसमें क्या रहने वाला है, एक वेरिएबल रहने वाला है, कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोई भी वेरिएबल, और उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल का जो वैल्यू होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में, उस वैल्यू से अगर सेटिस्फाई होता होगा, किसका, उस इक्वेशन का, ठीक है ना, उस वेरिएबल के वैल्यू से उस इक्वेशन का सेटिस्फाई होता होगा। सेटिस्फाइड होना है मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS, सेटिस्फाइड होना मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में लेता हूं, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे अभी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा हो गया, वेरिएबल है इसमें थीटा। इसमें थीटा का क्या वैल्यू होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा उसे हम बोलने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, आपको पता होगा कि साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सोचो अभी कि थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, थीटा का वैल्यू होने वाला है 30 डिग्री। तो इसका मतलब कि यहां पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो इससे हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और आपके समझ में, ठीक है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का वैल्यू सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लेते हैं मेन टॉपिक यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान में रखना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन है, देखो अ सॉल्यूशन अल्फा, यानी उस सॉल्यूशन को हमने क्या वेरिएबल दिया, अल्फा। ठीक है, ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, यानी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है और उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसे हमने नाम दिया अल्फा। ठीक है, इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, इफ, देखो ये जो अल्फा है, अल्फा ये किसके बिटवीन में होना चाहिए, 0 डिग्री और 2 पाई, यानी 0 से इक्वल या 0 से ग्रेटर होना चाहिए अल्फा। ठीक है, और किससे स्मॉलर होना चाहिए, 2 पाई से। तो इसका मतलब कि हम जो अल्फा का वैल्यू निकालने वाले हैं, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हम निकालने वाले हैं, वो किसके बिटवीन में होना चाहिए, 0 एंड 2 पाई। ओके, उससे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब कि अब दिमाग में क्या रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी 1 रोटेशन में जो एंगल्स आएगा 0 to 360 तक एक रोटेशन होता है, तो एक रोटेशन में जो एंगल्स हमें मिलेंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक रोटेशन के बाहर नहीं जाता।
यानी जो भी आंसर हमें मिलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सिर्फ 0 और 360 के बिटवीन में ही होगा। तो ये हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब ये जो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया है इसमें वेरिएबल कौन सा है, देखो थीटा। यानी अभी जो मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताने वाला हूं ये शॉर्टकट में बताने वाला हूं कि एक्चुअल प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे फाइंड करना पड़ता है शॉर्टकट में। इसका जो डिटेल में आंसर है वो मैं आपको इसी क्वेश्चन के लिए थोड़ी देर के बाद में मैं लिख कर देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है शॉर्टकट में ध्यान में रखो। देखो यहां पर वेरिएबल कौन सा है, थीटा। इस थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब सोचो कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 राइट साइड में देखो यहां पर प्लस साइन है, नहीं इसका मतलब प्लस है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव होता है तो सोच के देखो फिर से कि sin थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है। हमने जो बेसिक पढ़ा है अब वो बेसिक हमारे काम आने वाला है, ठीक है ना। आज के पहले जो हमने 2 वीडियो पढ़ा है जिसमें बेसिक मैंने आपको बताया था वो बेसिक हमारे काम आने वाला है कि sin थीटा, ये जो sin थीटा है जो पॉजिटिव है, तो sin थीटा पॉजिटिव यानी sin पॉजिटिव ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है। यानी यहां पर कंसीडर क्या हुआ, कंसीडर क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन कौन से क्वाड्रेंट कंसीडर होते हैं, sin थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ध्यान में रखना। इसका मतलब कि हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाला है एक सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में से मिलने वाला है एक एंगल, और दूसरा जो एंगल मिलेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में से मिलने वाला है, ठीक है। अब कैसे सोचते देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर हमें एक थीटा मिलने वाला है, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरा जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो यहां से हमें मिलने वाला है, थीटा यहां से मिलने वाला है। तो ऐसे 2 वैल्यू जो हमें मिलेंगे उससे हम बोलने वाले हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट का कोई काम नहीं है और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई काम नहीं है। अब कैसे सॉल्व करते देखो, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है वो देखो मैं साइड में लिखता हूं, sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब सोचो कि साइन का कौन सा एंगल होता है 1/√2, क्या आंसर मिलेगा। तो साइन का 45 डिग्री का एंगल हमें मिलता है 1/√2। तो क्या क्लियर हुआ यहां पर कि ये जो थीटा है इसका वैल्यू कितना होगा, 45 हो गया क्लियर। यानी इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि 45 यानी क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू हमें फर्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा 45 डिग्री। ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब सेकंड निकालना है, कौन से क्वाड्रेंट के लिए निकालना है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालना है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कैसे सोचेंगे देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 180 से कम, ऐसा सोचना है। 90 से ज्यादा तो होता है लेकिन 90 को नहीं सोचना है, 180 से कम, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा कि 180 से कम होगा तो 180 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमें थीटा मिलने वाला है, ठीक है, ये जो थीटा मिलने वाला है वो कितना होगा, 180 से कम। 180 से कम यानी 180 माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें थीटा कितना मिला 45, इस 45 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना मिलेगा फिर 135। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो अभी कितने हमें आंसर मिले, 2, एक 45 डिग्री का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट यानी इसका मतलब कि 180 से कम, तो 180 में से 45 को हम माइनस कर देंगे तो आंसर मिलेगा 135, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ अभी 45 डिग्री
एंड 135। अब 45 यानी रेडियन में कितना होता है? रेडियन में होता है π/4। ऐसा आंसर लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना है। जब भी हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे डिग्री में नहीं लिखना है, हमें रेडियन में लिखना है, π/4। ठीक है। और 135 यानी ये कितना हो जाएगा रेडियन में? ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? देयरफॉर पहला वैल्यू थीटा का π/4, ओके, एंड सेकंड वैल्यू देखो 135 डिग्री मीन्स 3π/4 आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और आपके समझ में? तो ये इस तरह से हम शॉर्टकट में सोच सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि इस तरह से हमें सोचना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें दो आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है। अब इसको हम डिटेल में कैसे आंसर लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं वो लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए आप इक्वेशन कौन सा दिया है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये है पॉजिटिव, तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं पॉजिटिव। ठीक है। और यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर हो रहे हैं? साइन थीटा पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर हम लिखते हैं कंसीडर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब यह है कि एक वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में से मिलने वाला है और दूसरा वैल्यू मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में से। ठीक है। अब यहां पर देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब थोड़ा सोच के देखो कि साइन का कौन सा एंगल साइन का कौन सा एंगल ये होता है 1/√2। तो आंसर मिलेगा यहां पर 45 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हमने यहां पर कंपेयर कर दिया दोनों को तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45। अब ये 45 डिग्री यानी कितना रेडियन? ये हुआ π/4। अब हम सोचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो लेफ्ट साइड साइन थीटा जैसे के वैसे, राइट साइड में सोचो कि 1/√2 साइन का कौन सा एंगल है? ये है साइन का 45 डिग्री। ठीक है। यानी इसका मतलब कि अगर कंपेयर कर दिया तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और 45 डिग्री मीन्स रेडियन में π/4। तो ये हमें आंसर मिला फर्स्ट सॉल्यूशन π/4। अब हम सोचते हैं कौन से क्वाड्रेंट के लिए? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो यहां पर हम लिखते हैं फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फिर से वैसे लिखना, देखो साइन थीटा यहां से आएगा साइन थीटा। राइट साइड में सेकंड क्वाड्रेंट यानी इसका मतलब कि 180 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे लिखते हैं देखो अभी इसका राइट साइड साइन, ये अलाइड एंगल फॉर्म हो रहा है। साइन 180 से माइनस, 180 यानी पाई माइनस थीटा। ठीक है। जो भी हमने थीटा फाइंड किया वो 180 में से माइनस कर देना है। तो यहां पर आंसर साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया π/4। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर देते हैं हम। साइन पाई मीन्स π/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो π × 4 4π माइनस π × 1 पाई और डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर मिलेगा साइन 4π माइनस पाई मीन्स 3π/4। और इसका लेफ्ट साइड क्या है देखो साइन थीटा। कंपेयर कर दो इसे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3π/4 यानी देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3π/4। ओके। तो ये वैल्यू हमें कौन से क्वाड्रेंट से मिला? सेकंड क्वाड्रेंट में से। ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये सेकंड
सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, इसमें फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसमें भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है और ये इक्वेशन दिया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। अब कौन से क्वाड्रेंट यहां पर कंसीडर होते हैं? cos पॉजिटिव कहां पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इसका मतलब कि कंसीडर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ध्यान में रखना अभी, ठीक है। एक वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आएगा, दूसरा वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में से आएगा, ठीक है। अब सोचो बट कि cos के लिए, यानी cos का कौन सा एंगल जिसका वैल्यू 1/2 होता है, तो cos का 60 डिग्री का जो आंसर आएगा वो होता है 1/2। अब अगर इसे कंपेयर कर दिया तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री यानी रेडियन में π/3, ठीक है। ये हुआ थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचते हैं। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे? देखो इक्वेशन दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। लेफ्ट साइड जैसे कि वैसे, राइट साइड में cos का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री। दोनों को कंपेयर कर दो, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, यानी इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और रेडियन में क्या हो जाएगा? π/3। तो ये हमें फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया क्वाड्रेंट फर्स्ट के लिए। अब कौन से क्वाड्रेंट के लिए सोचना है हमें? क्वाड्रेंट फोर्थ के लिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसे लिखेंगे? देखो इक्वेशन दिया cos थीटा, तो यहां पर लिखेंगे हम cos थीटा इज इक्वल टू cos जैसे कि वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इसका मतलब 360 में से माइनस, यानी इसका मतलब कि 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 2π जैसे कि वैसे माइनस थीटा का वैल्यू देखो कितना हमने पहले निकाला था, π/3। तो यहां पर पुट करेंगे π/3। अब इसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में 2π अपॉन मीन्स 1 माइनस π/3, ठीक, इज इक्वल टू cos क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2π इंटू 3 मीन्स 3 2 6π माइनस 1 इंटू π मीन्स π, और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 मीन्स 3, और यहां पर आंसर मिलेगा cos 6π माइनस π मीन्स 5π/3, और इसका लेफ्ट साइड क्या है? cos थीटा। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, देखो LHS इज इक्वल टू RHS, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो 5π/3, यानी देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5π/3, ठीक है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कौन सा हमने फाइंड किया था? π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके लिए हमने फाइंड किया π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने फाइंड किया 5π/3। तो इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। ओके, अब हम आज के वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसके लिए? cot थीटा इज इक्वल टू √3 के लिए। तो फिर यहां पर भी हम आंसर में सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब cot थीटा इज इक्वल टू √3, पता है आपको cot का अगर उल्टा कर दिया तो आपको tan मिलता है, ठीक है। अगर मैं इस cot को tan में कन्वर्ट कर दूं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देखो tan थीटा इज इक्वल टू √3 का क्या हो जाएगा?
1/√3। ठीक है, अब यहां से सोचते हैं। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये है पॉजिटिव। ठीक है, और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा कंसीडर, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है tan थीटा, है ना? तो इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फिर से सोचो कि tan थीटा और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है? ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है पॉजिटिव। ओके, यानी इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि एक वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलने वाला है और दूसरा वैल्यू हमें थर्ड क्वाड्रेंट से मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखो, बट tan का कौन सा एंगल होता है इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, हमारा ये टेबल हो गया था, है ना? इस टेबल में देखो tan का कौन सा एंगल 1/√3 है? देखो ठीक से, ये tan और ये 1/√3, तो tan 30 डिग्री के लिए आता है 1/√3। ओके, तो इसका मतलब कि यहां पर मैं लिखता हूं 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी रेडियन में कितना होगा फिर? π/6। ये हुआ थीटा का वैल्यू। अब कौन से क्वाड्रेंट के लिए हमें सोचना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम यहां पर लिखते हैं फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया था cot थीटा, ये नहीं लेना है, इसके बदले में हमने कौन सा लिया था? देखो tan थीटा, ये लेना है। तो इसका मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये देखो 1/√3, लेफ्ट साइड जैसे कि वैसे tan थीटा, tan का कौन सा एंगल, यानी tan के कौन से एंगल के लिए 1/√3 आता है? तो वो होता है tan, ये देखो थीटा का वैल्यू फाइंड किया हमने 30 डिग्री, यानी π/6। यहां पर आएगा π/6। दोनों साइड को कंपेयर कर दो, थीटा का वैल्यू हो जाएगा π/6, यानी थीटा इज इक्वल टू π/6। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब कौन से क्वाड्रेंट के लिए हम सोचते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं यहां पर फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फिर से यही लेना हमें tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या सोचना पड़ता है कि 180 से ज्यादा, यानी इसका मतलब कि tan 180 यानी पाई और उससे भी ज्यादा यानी पाई प्लस थीटा, ऐसा फॉर्मूला हमें लेना पड़ेगा अलाइड एंगल का। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू tan जैसे के वैसे, ठीक है, पाई भी जैसे के वैसे प्लस थीटा का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया हमने, π/6। यहां पर पुट कर देते हैं π/6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं हम। tan जैसे के वैसे, पाई मतलब पाई अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पाई इंटू 6 पाई प्लस 1 इंटू पाई 1 पाई और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 6 इज इक्वल टू tan 6 पाई प्लस पाई यानी 7 π/6। ठीक है, ये हुआ राइट साइड, और लेफ्ट साइड क्या है इसमें? tan थीटा इज इक्वल टू tan 7 π/6। अब ये दोनों साइड को हम कंपेयर कर देते हैं, तो थीटा का वैल्यू देखो क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 7 π/6। ये हुआ सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट सॉल्यूशन π/6 और ये सेकंड सॉल्यूशन 7 π/6, यानी लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/6 एंड 7 π/6। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको थोड़ा शॉर्टकट में मैं बता दूं, आपके काम आ सकता है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस,
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमें सोचना है तो वो ओनली थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सोचना है तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये 360। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमें सोचना है तो क्या सोचेंगे हम, 180 में से माइनस, यानी 180 माइनस थीटा, ऐसा ही सोचना पड़ेगा। 90 प्लस थीटा नहीं, ओनली 180 माइनस थीटा। ठीक है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम सोचते हैं कोई एंगल तो 180 से ज्यादा, इसका मतलब कि 180 प्लस थीटा। ठीक है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम सोचते हैं तो 360 में से कम, माइनस, यानी इसका मतलब कि 360 माइनस थीटा। ठीक। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो आज हमारे जैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है, वैसे ही आपको कुछ होमवर्क है, इसमें भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। ऐसे टोटल मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं। ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इन 5 क्वेश्चन में से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है sin x का, ये एज इट इज आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड tan x, ये भी एज इट इज सॉल्व कर सकते हो। थर्ड जो है sec थीटा, इसका कन्वर्ट कर सकते हो आप cos थीटा में। ठीक है। यानी इसका उल्टा cos थीटा। तो 2/√3 का आंसर मिलेगा √3/2। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, समझो। ठीक है। कोसेक x, इसका भी उल्टा, यानी इसका मतलब किसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, साइन में। तो कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2, यानी sin x = 1/2। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चंस आप आज के आज सॉल्व कर दीजिए और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप आंसर सेंड कर दीजिए। ओके, बाय।